नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं HCF के बारे में। अब आप सोच रहे हो HCF और LCM का नाम हमेशा आपने जब भी लिया होगा साथ में लिया होगा, ठीक है, इनका लेना देना साथ में ही रहता है। लेकिन आज पहली बार आप देखेंगे कि HCF को मैं अलग पढ़ाऊंगा और LCM को जो है वो आपका दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा, जो कि अगला होगा वीडियो हमारा। तो समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर यहाँ पे हम HCF को अलग क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इसके पीछे की दो वजह है। एक वजह यह है कि यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी लेंगे और यहाँ पे बेसिक लेवल HCF अगर क्लास 6 का बच्चा पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आएगा। और अगर कोई SSC CGL का मैथ्स लगा रहा होगा, वहाँ पे अगर फ्रैक्शन का HCF पूछा जाएगा तो वो भी उसको कर सके, ये भी हम बात ध्यान में रख करके इस वीडियो को बनाएंगे। तो HCF को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो HCF यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, एज हेडिंग डाल देता हूँ। तो समझने वाली बात है कि HCF, ठीक है, ये होता क्या है, तो उसको समझने के लिए HCF का पहले फुल फॉर्म आप जानते हो कि हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना तो हर आदमी को पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ गणितज्ञ जो हैं इसको कुछ प्यार से अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, या फिर कुछ लोग इसको और प्यार से ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। थोड़ा अजीब नाम लगेगा लेकिन सबका मतलब एक है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको इतना बढ़िया से क्लियर होगा, सोचोगे हाँ यार कि ऐसा पहले पढ़िया होता तो उद्धार हो जाता लाइफ। तो समझते हैं, सबसे पहले ये समझें कि आखिर ये फैक्टर नाम का इस किस चिड़िया का नाम है। फैक्टर किसे कहते हैं? कई बार आपने पढ़ा होगा कि अभी आपसे पूछा जाए कि 12 का फैक्टर निकालिए तो आप तोड़ने लग जाते हैं। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो यहाँ पे 12 जो है, 12 के फैक्टर कौन कौन से निकला? 2 निकला, 2 दूनी 4 निकला, 3 निकला। तो यहाँ पे 12 का अगर फैक्टर लिखें, फैक्टर भी कई तरीके का होता है। प्राइम फैक्टर होता है और आपका कंपोजिट फैक्टर भी होता है। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 1 खुद हो गया। तो ये सारे फैक्टर हैं। फिलहाल नंबर ऑफ फैक्टर वगैरह से की चर्चा जो है हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस बात का चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि फैक्टर आखिर होता क्या है। इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन सुनिएगा कि वन नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ अनदर व्हेन इट डिवाइडेड टू द अदर इज एग्जैक्टली। एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर तब कहलाता है अगर ये वाला नंबर इस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। समझिएगा, 2 जो है वो 12 का फैक्टर तब कहलाएगा जब 2 जो है 12 से पूर्णतया डिवाइड हो जाए। तो क्या ये शर्त पूरी करता है? तो 12 में 2 का भाग दीजिए तो 2 2 6 या 12, तो पूरी तरह से कट जाता है। तो इसका मतलब है कि हाँ, यह वचन सत्य है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आई, ठीक है। फ्रैक्शन समझने के बाद अब यहीं से एक और टर्म आता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? कॉमन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। कॉमन मतलब क्या होता है? अगर 2 या 2 से ज्यादा चीजों में अगर कोई बात सिमिलर दिखाई दे, कोई भी ऐसा चीज जो कि आपको सिमिलर दिखाई दे, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? फैक्टर की। तो यदि फैक्टर सिमिलर दिखाई दे जाए 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स में, तो ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर को सिमिलर या कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब मैं फिर से 12 मेरा फेवरेट एग्जांपल है, तो 12 लेते हैं, 18 लेते हैं और 24 लेते हैं। मैंने 3 नंबर ले लिया। चलिए, तो 3 नंबर को आप क्या करोगे? इसका प्राइम फैक्टर करो, तो 2 क्रॉस 3। फिर 18 का अगर बात करेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, तो 2 क्रॉस 3। इसी तरह से अगर 24 की बात की जाए तो 6 होता है, तो 3 क्रॉस 2 6 हो गया। फिर 4 को 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब ये समझिए कि इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 2 सब में कॉमन है क्या? 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। तो एक कॉमन फैक्टर 2 हुआ इनटू एक कॉमन फैक्टर। फिर से अगर देखें तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ। तो अब तो नहीं बन रहा है, 3 को देख लेते हैं। तो एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे। तो मतलब हम यहाँ पे एक 3 भी निकाल सकते हैं। मतलब कॉमन फैक्टर क्या आया? 6 आया। मतलब ये मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है। मतलब ये अधिकतम मैं 2 भी निकाल सकता था तो 2 भी कॉमन फैक्टर होता, 3 भी कॉमन फैक्टर होता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं कितना निकाल सकता था? 6। 2 3 जा 6। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को तो HCF बोलते थे ना भाई। HCF क्या बोलते थे? कि यही जो कॉमन फैक्टर दिखाई दिया, अधिकतम कितना कॉमन फैक्टर निकाला जा सकता है किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स में, वो कुछ और नहीं बल्कि HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कहलाता था। जैसे ऊपर के तो एग्जाम्पल में हमने ये समझा कि यहाँ पे 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया। इन सभी में ज्यादा से ज्यादा मैं 6 निकाल सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 6 से ज्यादा आप कुछ निकाल सकते हो क्या? 12 निकाल सकते हो? 12 क्या 12 को डिवाइड करोगे 18 से तो पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। इसलिए अधिकतम 6 निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 12 से डिवाइड करोगे 6 को, तो 12/6 करोगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। 18/6 करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा, पूरा कट जाएगा। 24/6 करोगे तो भी पूरा कट जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ ना, आप HCF आपको समझ में आया क्या? तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको पहला मेथड, कहने का मतलब कई ढेर सारे मेथड है जिससे कि हम HCF निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है ये आपका फंडामेंटल मैथमेटिक्स है।
यदि किसी को लगता हो कि ये लेवल कम है तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपका एडवांस लेवल मैथमेटिक्स आने वाली है, ठीक है, तो वो आपके हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। फिलहाल अभी फंडामेंटल मैथमेटिक्स, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मेथड नंबर 1 जो है, उस मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। पूरा नहीं लिखता। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे कि हम इसमें प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन लेकर के बताऊंगा। प्रश्न ये है कि 42 एंड 70, 42 एंड 70, इसका हमें निकालना था HCF, फाइंड आउट द HCF ऑफ द 22 एंड 70। तो इस पर्टिकुलर दोनों नंबर्स का क्या करिए, प्राइम फैक्टर निकालिए। तो 42 किससे बनता है? इसको तोड़ेंगे तो आपको 7 इंटू 6 से बनेगा, 742 होता है। 7 इंटू 6 थोड़ा और तोड़िए, 7 इंटू 2 इंटू 3 टूट गया क्या? अब 70 की बात करेंगे, 70 की, तो 7 इंटू 10 होता है क्या? थोड़ा और तोड़ते हैं, 7 इंटू 2 इंटू 5। अब टूटने के बाद एक बात आप जो देख सकते हो, 7 यहाँ पे कॉमन बचा, 2 कॉमन हो गया। तो अब यहाँ पे अगर HCF निकालने की बात आई थी तो कुछ और नहीं बल्कि 7 इंटू 2 मतलब 14 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन था जिसका HCF हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। सेकेंड मेथड देखते हैं। मेथड यहाँ पे मुझे समझाना जरूरी है, बाद में आप एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से लेकर के इसको खूब धड़ल्ले से करते रहें, ठीक है। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होगा मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज, ठीक है। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने परफेक्शन आएगी। दूसरा है मेथड ऑफ डिवीजन। क्या मेथड है? मेथड ऑफ डिवीजन। क्यों ना हम इसी क्वेश्चन को मेथड ऑफ डिवीजन से करें? ऐसा नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप मेथड ऑफ डिवीजन से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे 42 और 70 था, तो छोटे वाले नंबर को बाहर रखिए, बड़े वाले नंबर को अंदर रखिए और इसको डिवाइड करिए। तो 42 से एक बार जाएगा 42, बचा कितना? यहाँ पे बचेगा आपका 28, ठीक है। जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है उसको आप आधे घंटे लगा के आराम से 28 माइनस करके निकालिए। तब हम आगे बढ़ते हैं। 28 को आपका 42 से फिर डिवाइड करिए। कैसे किया मैंने? यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा, यहाँ पे जो आपका बाहर से जिससे डिवाइड किया था, अब वो इसको अंदर रख देंगे। ये चीज कहाँ चली गई? यहाँ पे चली गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, 28 1 जा 28 आएगा। अब फिर से यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। करके देखिएगा, माइनस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब डिवाइड तो आपको आता ही होगा। 14 को अगर 28 से डिवाइड करते हैं तो 14 2 जा आपका 28 हो जाएगा और सीधा सीधा कट जाएगा। इससे यहाँ पे जो चीज बचती है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि HCF होता है। तो यहाँ पे HCF जो आया, कितना आ गया? 14 आ गया। तो इससे ये भी क्लियर होगा कि आपका पिछला आंसर सही भी था और ये बात भी पता चलेगी कि भैया मेथड ऑफ डिवीजन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया 2 नंबर का। अब ये भी तो कोई पूछ सकता है कि भैया 2 से ज्यादा नंबर होगा तो क्या करेंगे, उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर 2 से ज्यादा नंबर के लिए है तो मैं क्या करता हूँ, उसी में थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। 42 हो गया, 70 हो गया और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, 28 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इन्हीं तीनों नंबर्स में आपको निकालना है कि कौन सा HCF इनका क्या आएगा। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो सबसे छोटे वाले 2 नंबर आप ले लो, 28 और 42 ले लो। तो 28 का डिवाइड किस में करोगे आप? 42 में करोगे तो 28 में 1 जा जाएगा, तो यहाँ बचेगा 14। फिर 14 को आप 28 से करोगे तो कंप्लीटली 2 जा करोगे तो 28 पूरा पूरा कट जाएगा। ये बात समझ में आया? अब बात समझिएगा कि अब यहाँ जो 14 आया, मैं यहाँ साइड में ही कर देता हूँ। अब ये जो 14 बचा है ना, 14 बचा है, तो अगर ये 14 70 से कट जाता है, इसका मतलब 14 ही HCF होगा। तो 14 कितनी बार जाएगा? 5 जा करोगे 70, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है कि ये जो 14 है वो कुछ और नहीं बल्कि यही HCF है तीनों नंबर का। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा HCF 2 का निकालिए तो तीसरा भी वही आएगा। ये एकमात्र संयोग कहा जाएगा और यहाँ पे वही हो रहा है कि इन दोनों का HCF, इन तीनों का HCF आपका कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। कम या ज्यादा भी आ सकता है। क्या होता अगर मैं यहाँ केवल 7 ले लेता? तो अगर 28 की जगह पर मैं 7 ले लेता तो अपने आप आपका HCF 7 आ जाता। तो उस बात को समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और मेथड क्या होगा आप समझिएगा ध्यान से। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, या फिर सोचना क्या पड़ेगा, इसमें कन्वर्जन है, थोड़ा और दिमाग है। जैसे 1 kg और 400 ग्राम, ये कहीं पे आपका 1 kg और 400 ग्राम लिखा है, एंड दूसरा आपको दे दिया गया 2 kg, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया गया? 2 kg 800 ग्राम। अब आपसे कह रहे हैं इन दोनों का HCF, ये दोनों क्वांटिटी है और इसका HCF हमें निकाल के आपको देना है। तो इसके लिए क्या मेथड लगेगा ये आप बता सकते हो क्या? सिंपल सा तरीका है, समझिएगा। होता क्या है कि इन दोनों को कन्वर्जन आप जानते हो कि 1 kg में 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है क्या? तो यहाँ पे मैं इस वाले क्वांटिटी को 1400 ग्राम लिख सकता हूँ और बगल वाली क्वांटिटी को 2800 ग्राम लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों का HCF निकालना किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो करना क्या है, वैसे भी समझ में आ रहा है कि इसको 14 × 100 लिख सकते हैं, कोई भी तरीका अपना लीजिए। 28 × 100 लिख सकते हैं। तो इन दोनों का प्राइम फैक्टर कर रहा हूं मैं, तो 2 × 14 × 100 पूरा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि 14 कॉमन है, 14 कॉमन है, 100 कॉमन है, 100 कॉमन है। सीधी सी बात पता चलेगी कि भैया 1400 जो है वही आपका क्या आने वाला है, HCF। तो HCF को भी आप चाहो तो केजी में दिखा सकते हो। तो 1 kg 400 ग्राम जो होएगा वो कुछ और नहीं बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर यानी HCF हो जाएगा। ये भी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और वो है कि अगर कोई भी डेसिमल हो तो
उसका HCF कैसे निकालते हैं? HCF फॉर डेसिमल। अगर दशमलव में कोई भी अंक होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नंबर हैं, तो उनका कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। तो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 16.5, 0.45। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए मैं छोटे नंबर लेता हूं, या फिर आसान नंबर कह सकते लेता हूं। तो पहला स्टेप क्या है पता है? कि पहले रिमूव द फ्रैक्शन, किसी भी तरीके से करके फ्रैक्शन को रिमूव करना है। क्या करना है? सॉरी, डेसिमल को रिमूव करना है। ठीक है, डेसिमल को रिमूव करिए। कैसे करेंगे? 16.5 है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितना डेसिमल लगा? 2 अंक तक। तो मतलब अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं और भूल जाऊं कि नंबर ये था, मैं भूल जाऊंगा कि नंबर ये है, बल्कि मैं इसको मान लूंगा, तो 1650 आएगा, ये आपका 45 आएगा, ये आपका 1500 आएगा। ये 3 नंबर बनेंगे। मैंने ध्यान रखिएगा कि 100 से गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया है, बाद में इसको ध्यान रखूंगा। ठीक है, बदला तो लेना ना इसका। 100 से मल्टीप्लाई किया तो बाद में डिवाइड भी करूंगा, लेकिन कहां करूंगा उसको आप समझिएगा। अब इसको क्या करता हूं, इन तीनों नंबर में आप देखिए कौन सा आप HCF निकालोगे। मान लिया, अब मैं जानता हूं कि आप इंटेलिजेंट आदमी हो और आपने इन तीनों का ही HCF निकाल लिया होगा, तो भैया आंसर कितना आएगा? HCF जो आएगा इसका, इससे जो आएगा वो 15 आएगा, क्योंकि 15 यहाँ 45 होता है, फिर 15 से ये भी कट जाएगा, 15 से ये भी कट जाएगा। तो HCF जो है 15। पहले आप इसको निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ वो HCF कैसे निकालते ये नहीं है, बल्कि डेसिमल का कैसे करते। तो भैया देखो 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया था ना, और यहाँ पे जो HCF की वैल्यू आई है वो कितना आई है? 15 आई है। तो जो एक्चुअल जो होगा, जो एक्चुअल HCF होगा, क्योंकि हमने जो अभी तक HCF निकाला है वो इस नंबर का निकाला है, ना कि हमको जो दिया था वो नंबर उसका निकाला है। तो इस नंबर का निकालने के लिए हमको जो HCF आया उसमें से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड किया रहा होता तो मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे आपका 0.15 ये एक्चुअल HCF आ जाएगा। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि HCF ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अगर ये बात समझ गए ना तो आपको टोटल कंप्लीटली इस पे पकड़ हो जाएगी। HCF का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, आप चाह कर भी गलत नहीं कर पाओगे। HCF ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं समझिए ध्यान से। ठीक है, एक प्रश्न एग्जांपल भी लेंगे, उससे भी समझेंगे, लेकिन HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालते कैसे उसका तरीका समझिएगा। सो HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमिरेटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। HCF ऑफ न्यूमिरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर का LCM ले लीजिए, मतलब हर का, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, अंश बोलते हैं। तो अंश बटा हर में अंश का HCF ले लीजिए, न्यूमिनेटर का HCF ले लीजिए, और डिनोमिनेटर का LCM ले लीजिए। ऐसा अगर आप कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, जैसे कभी फ्रैक्शन जो होना चाहिए ना वो अपने मिनिमम कंडीशन में होना चाहिए। जैसे 2/5 है और 6/15 है, तो बतिया तो दोनों बातें सेम है कि 2/15 और 6/15 दोनों बातें सेम है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि आपका जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो मिनिमम कंडीशन में होना चाहिए। 6 यहाँ 3 से कट रह गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा, तो ये कितना बचा? 2/5। तो 2/5 लिखो ना यार, 6/15 क्यों लेके बैठे हो? तो पहले तो ये चेक करिएगा कि भैया ये आपका मिनिमम में है कि नहीं, मिनिमम कंडीशन में होगा तभी तो करिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। तो प्रश्न समझिएगा, प्रश्न है, मैं सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, प्रश्न है कि 54/9 कॉमा 54/9 कॉमा 39/17 कॉमा उसके बाद आपका है 36/51। ये मैं प्रश्न ले रहा हूं, इससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब आप ये बताओ, 9 × 9 9 कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स ले जाऊं क्या? तो 9 × 9 9 6 54, और ये आपका क्वेश्चन में है, तो 17 का 3 से मल्टीप्लाई प्लस 9 जोड़िए, तो 17 3 जा 51 प्लस 9 कितना आ गया? 60। 60/17। पहला क्या है? 6/1। इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 51 है, ये ध्यान समझिएगा। 3 से काटोगे तो 12 जाएगा, यहाँ पे ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आया? 12/17। अब ध्यान से समझिए, अब जो ऊपर वाले दोनों नंबर है तो हमें क्या करना है कि HCF ऑफ किसका HCF निकालना है? 6 का, 60 का और 12 का, अपॉन क्या करना है कि LCM ऑफ किसका? 1 का, 17 का और 17 का, इन तीनों का LCM लेना है। तो 1 17 17 का LCM कितना आएगा? इसको निकाल के देखिएगा, ये बच्चों वाला काम है। ये 17 आएगा। HCF 6 60 और 12, 6 से सब कट जा रहा है, इसका मतलब 6 जो होगा इसका HCF आएगा। तो सही उत्तर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि 6/17 है। तो मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, क्या प्रश्न था? ये और ये, तो इन तीनों का जो HCF आने वाला है वो 6/17 आएगा। तो ये रहा आपका लास्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन एक क्वेश्चन बच गया है, और वो क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको समझ लेते हो तो HCF के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता था, आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, किस क्या क्या डिवाइड करता है? 38। मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा, लेकिन आप समझिएगा। 38, 45 एंड 52 टू लीव द रिमाइंडर। वो रिमाइंडर लीव कर रहा है। ठीक है, रिमाइंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है, रिमाइंडर लीव कर रहा है। क्या क्या रिमाइंडर लीव कर रहा है? रिस्पेक्टिवली 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव मतलब क्रमशः, रिस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि क्रमशः ये काम कर रहा है।
तो भैया क्या क्या था आपके पास 38, 45 और 52। तो 38 के साथ रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको कहना है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, कई बार एग्जामिनेशन में आपको खूब फंसाता है। ऐसा नहीं है, ऐसे ढेर सारे इसी तरह के क्वेश्चन पाए जाते हैं। तो 38 में रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 2। तो भैया अगर मैं 2 को माइनस कर दूं 36 आ जाता, वो नंबर से अगर इसको डिवाइड करते तो सीधी सी बात है कि एक भी रिमाइंडर ना बचता। इसी तरीके से अगर 45 में अगर 3 को मैं कम कर देता, अगर मैं 42 लेके चलता तो रिमाइंडर बचता ही नहीं। इसी तरीके से अगर आपका 52 में मैं 4 माइनस करके 48 ले लेता तो क्या रिमाइंडर बचता? शायद नहीं बचता। तो आपके पास नंबर आ गया 36, 42, 48। यही प्रश्न होता है, आपको कई बार एग्जामिनेशन पूछता है और आप फंसते हो, और वर्ड प्रॉब्लम होती है तो ज्यादा भी दिक्कत होती है। अब इन तीनों का आप क्या करोगे, अगर HCF निकाल दो, क्योंकि आपसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए, और रिमाइंडर जो 2, 3, 4 बच रहा था वो तो आपने कवर कर दिया माइनस करके। तो अब इन तीनों का जो HCF होगा वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होएगा। ठीक है क्या? तो अब इसमें से 36 को तोड़ेंगे तो 6 क्रॉस 6 तोड़ सकते हैं, फिर से फर्दर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये आपका रफ मेथड है। 42 को क्या लिखते हैं, 7 6 जा होता है, तो 7 इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे। इसी तरीके से 48 होता है, तो 8 6 जा। एक्चुअली आप देखो तो आपको आंसर यहीं पे मिल जा रहा होगा, मैं अभी बताता हूँ आपको। 8 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3। तो पहले बेसिक मेथड से हम देख लेते हैं कि ये आपका 3 3 3, एक तो 3 बाहर निकल गया, फिर एक 2 बाहर निकल रहा होगा, ध्यान से समझिएगा, एक 2 निकल रहा होगा। अब कुछ बच रहा है क्या, यहाँ पे 2 3 बचा है, यहाँ पे केवल 7 बचा है, यहाँ पे 2 2 2 बचा है। तो भैया अब कोई भी कॉमन नहीं रह गया। सीधी सी बात है कि 2 इंटू 3 जो कि 6 आ गया। और अच्छे समझना था तो आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, बाकी बचा क्या, 6 7 8। तो भैया 6 6 6, तो मतलब HCF जो आया, HCF कितना आया, वो आपका 6 है। अब यही कह रहा है कि ये बड़ा से बड़ा नंबर है, जिसको हम डिवाइड करें 38 में तो बचता है 2, अगर हम डिवाइड करें 45 में तो बचता है 3, अगर डिवाइड करें 52 में तो बचता है 4। अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक मैं करके दिखा देता हूँ। 6 से डिवाइड करो 38 को, 6 6 जा 36, बचा क्या 2। भैया सीधी सी बात है ना यार, कि 38 में अगर 2 माइनस करते हो तो आपका 36 बचता है कि नहीं बचता है, खत्म बात, कहानी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं HCF में। अब इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, तो भैया आप समझ लो इसको। HCF पढ़ने के बाद हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में LCM के साथ में, और आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप मैथमेटिक्स को सिंपल वे में समझ पाओगे। चीजें आप आज आपने टफ पढ़ी हैं, क्वेश्चन कम किए होंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट धुआंधार क्लियर होंगे, ये आपका वादा रहेगा इसमें। और इसी तरह की पूरी प्लेलिस्ट आएगी, आप उसको ध्यान से प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई अगर पर्टिकुलर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद।